नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं प्रीति। शुरुआत सुबह 7 बजे के हेडलाइंस के साथ। विपक्ष की नोट पर पाबंदी समेत अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ने चर्चा पर जताई सहमति। सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। एटीएम से लेन देन पर 30 दिसंबर तक शुल्क नहीं। हवाई अड्डों पर एक हफ्ते पार्किंग फ्री। नोट पर पाबंदी के बैंक संगठनों ने की आलोचना। सीबीएसई में फिर शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। अगले सत्र से लागू होगा फैसला। मानव संसाधन विकास मंत्री का स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेताओं को पार्टी में वापस लेने की मांग। रामगोपाल यादव का आरोप, अखिलेश को नजरअंदाज कर बांटे जा रहे हैं टिकट। कश्मीर में 94% छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल। आज से खुलेंगे सरहदी इलाकों के स्कूल। पाकिस्तान का दावा, भारतीय गोलीबारी में मारे गए 7 सैनिक। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन के लिए कल सर्वदलीय बैठक की। इसमें सभी दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया। उन्होंने सत्र के सुचारू संचालन के लिए सभी दलों के नेताओं से बातचीत की और उनका सहयोग मांगा। लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने शीतकालीन सत्र के दौरान कामकाज सुचारू तरीके से चलाने के लिए सोमवार को सर्वदलीय बैठक की। उन्होंने बताया कि सभी पार्टियों ने 500 और 1000 रुपए का नोट बंद करने और जम्मू कश्मीर पर चर्चा की मांग की है। साथ ही लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने और चुनाव की स्टेट फंडिंग को लेकर भी चर्चा पर सहमति जताई है। करीब 22-23 बिल भी है और उसके बाद अभी जो कदम उठाए गए हैं, जो नोट्स की करेंसी वाला इशू, वो थोड़ा सा सबसे ज्यादा वो चाहते हैं कि वो डिस्कशन में आ जाए। हम चर्चा के लिए पूरा समय देंगे, ये कहा है। तो लगता ऐसा है कि चर्चा ठीक तरीके से होगी। विपक्ष ने नोट पर पाबंदी समेत कई अहम मुद्दों पर सदन के भीतर चर्चा की मांग की। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया कि विपक्षी दल नोट पर पाबंदी से जनता को हो रही मुश्किलों के साथ ओआरओपी, अभिव्यक्ति की आजादी, रेल बजट का आम बजट में विलय, कश्मीर के हालात, भारत पाक संबंध और सीज फायर उल्लंघन के मुद्दों पर चर्चा चाहते हैं। डिमोनेटाइजेशन 100 और 500 नोट्स का सारे देश में इसका बहुत बड़ा बुरा असर पड़ा है। इसके लिए इसको चर्चा में लेना जरूरी है। सरकार ने भी संसद के शीतकालीन सत्र के सुचारू संचालन को लेकर आज सभी दलों के नेताओं की बैठक बुलाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। इससे पहले एनडीए घटक दलों की बैठक के बाद सरकार ने ऐलान किया कि वो पुराने नोट बंद करने का फैसला वापस नहीं लेगी। बीजेपी के सहयोगी दलों ने पुराने नोटों को बंद करने पर सरकार का समर्थन किया। उधर विपक्षी दलों ने भी बैठक करके सत्र की रणनीति पर चर्चा की। बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकाल सत्र से पहले सोमवार को एनडीए के घटक दलों की बैठक हुई। इसमें काले धन और भ्रष्टाचार के खात्मे के लिए सरकार के कदमों का समर्थन किया गया। बैठक में तय हुआ कि सत्र के दौरान लोगों को काले धन के खात्मे के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताया जाएगा। काले धन के खिलाफ और भ्रष्टाचार के खिलाफ जो मुहिम शुरू किया है, उस मुहिम को तार्किक परिणति तक, यानी लॉजिकल एंड तक पहुंचाने के लिए उनके साथ देने का उन सब ने पुरजोर समर्थन करके एक सुर में उसका स्वागत किया। We will be moving forward. There is no question of any rethinking whatever others may say, and it will be known in Parliament who is on the side of the people who are having black money, who are on the side of the. उधर प्रमुख विपक्षी दलों की बैठक भी हुई। इसमें बड़े नोटों को बंद करने समेत संसद में उठाए जाने वाले मुद्दों पर भी चर्चा हुई। बैठक में कांग्रेस, टीएमसी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीएम, सीपीआई, जेएमएम और वाईआरएस कांग्रेस के नेता शामिल हुए। इन दलों की बैठक मंगलवार को भी होगी, जिसमें सरकार को घेरने की रणनीति पर चर्चा होगी। The way the government has announced this decision in a drastic way, that has put common people
in unprecedented hardships and suffering. How to end these sufferings and hardships of the common people. That is the issue on which we had consultations. संसद का सत्र 16 दिसंबर तक चलेगा। 500 और 1000 के नोटों को बंद करने के अलावा सत्र के दौरान कई अहम मुद्दे भी उठेंगे। रविंद्र सिंह चौरान, राज्यसभा टीवी। विपक्ष लोगों को हो रही परेशानी को सरकार की नाकामी बता रहा है। विपक्षी दल बुधवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। टीएमसी सभी दलों को साथ लाने में लगी है। इधर दिल्ली सरकार ने इस मसले पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। बड़े नोट बंद करने और लोगों की परेशानियों को लेकर विपक्ष संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी में है। कांग्रेस ने दोनों सदनों में चर्चा का नोटिस दिया है। डिमोनेटाइजेशन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जिस तरह से करोड़ों लोग को असुविधा हुई है, करोड़ों लोग इस वक्त सड़कों पे हैं, मारा मारी चल रही है, पैसा नहीं है, इसमें ब्लैक मनी कम खत्म हो रही है, लोग खत्म हो रहे हैं। वाम दलों ने बीजेपी के लोगों को पहले ही जानकारी होने के मुद्दे पर सफाई मांगी है। इमीडिएटली आप अनाउंस करिएगा पब्लिक यूटिलिटीज के लिए और पूरी सरकारी या गैर सरकारी वाइड ट्रांजैक्शंस के लिए ये नोट्स आर वैलिड। 31 दिसंबर तक ये वैलिड है, तब तक ये वैलिड होनी चाहिए। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री के बयान को आम जनता का अपमान बताया है। तृणमूल कांग्रेस सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से मिलने जाएगी। हम लोग राष्ट्रपति जी से ये बातचीत करेंगे और ये तो तृणमूल को लीडरशिप नहीं करना है, तृणमूल में एकदम बैक बेंच में बैठ जाएगा। ये पूरा टीम वर्क होगा, एक मूवमेंट होगा और हम लोग जाएंगे राष्ट्रपति जी से ये सिचुएशन उनको बताने। बीएसपी समेत दूसरे दलों ने लोगों को हो रही परेशानी को लेकर सरकार की आलोचना की है। कालाधन व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की आड़ में देश की करोड़ों आम जनता को ही खुले आसमान के नीचे लाकर खड़ा करवा देगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना लोगों ने कभी भी नहीं की थी। वहीं बीजेपी ने विपक्षी पार्टियों की मंशा पर सवाल उठाया है कि आज पूरा देश इस काले धन के खिलाफ जो क्रांति है उसमें एक साथ खड़ा हुआ है और जो लोग काले धन के खिलाफ इस लड़ाई और ब्लैक मनी के खिलाफ इस लड़ाई में आवाज उठा रहे हैं, उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उसके विरोध कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी छवि ऐसी बनती जा रही है कि वो ब्लैक मनी और ब्लैक मनी माफियाओं को बचाना चाहते हैं। सरकार के अचानक 500 और 1000 के नोट बंद करने को विपक्ष तानाशाही फैसला बता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री ने बड़े नोटों पर पाबंदी की निंदा करने पर विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। उत्तर प्रदेश में एक रैली में उन्होंने कहा कि गरीब उनके साथ हैं और भ्रष्टाचारियों की नींद हराम हो गई है। उधर सरकार ने आम जनता की मुश्किलें खत्म करने के लिए कई फैसले लिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गाजीपुर में बीजेपी की परिवर्तन रैली में 500 और 1000 के नोटों पर पाबंदी के फैसले को सही बताया। विपक्ष की आलोचनाओं को खारिज करते हुए उन्होंने कहा कि इस फैसले से गरीब चैन की नींद सो रहा है, लेकिन भ्रष्टाचारी नींद की गोली खरीद रहे हैं। ईमानदारी के नाम पर देश की जनता को गुमराह करने वाले नेताओं से कहना चाहता हूं, आप कहीं हो तो पब्लिक ही बचाओ कि 500 और 1000 का नोट चलना चाहिए, भ्रष्टाचार चलना चाहिए, काला धन चलना चाहिए, बेईमानी चलनी चाहिए, बताओ। उधर सरकार ने लोगों तक नकदी पहुंचाने के लिए नए उपायों की घोषणा की। आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास ने कहा कि पब्लिक यूटिलिटी पर 24 नवंबर तक पुराने नोट लिए जाएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल बकाया और ताज़ा बिल भरने में ही किया जा सकता है। डेबिट कार्ड से पैसे निकालने के लिए माइक्रो एटीएम लगाए जाएंगे। व्यापारी मजदूरी देने के लिए चालू खाते से एक दिन में 50,000 रुपए निकाल सकते हैं। सरकारी विभागों से कहा गया है कि वो सभी भुगतान ऑनलाइन करें और जरूरत पड़ने पर ही नकदी निकालें। The ATM network, the recalibration of the ATMs has already started, and it is expected that from today or tomorrow, the ATMs will start dispensing higher denomination currency, especially 2000 rupees. बाजार में नकदी बढ़ाने के उपायों पर चर्चा के लिए प्रधानमंत्री ने रविवार रात उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसमें एटीएम को 2000 रुपए के लायक बनाने के लिए टास्क फोर्स गठित करने का फैसला लिया गया। कृति मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
बड़े नोटों पर पाबंदी को आज 7 दिन हो गए, लेकिन लोगों की मुसीबतें कम होने के बजाय बढ़ती जा रही हैं। ग्रामीणों को अब तक ये नहीं पता कि वो नोट कहां बदलवाएं। अधिकतर राज्यों में सोमवार को छुट्टी होने से एटीएम पर लंबी कतारें दिखी। झारखंड की इस ग्रामीण महिला के पास 1000 के 4 पुराने नोट हैं। महिला को अब ये चिंता सता रही है कि वो इस नोट को कहां और कैसे बदलवाए। ग्रामीण इलाकों में तकरीबन यही हालात हैं। छोटे दुकानदारों का धंधा मंदा हो गया है और किसान खाद बीज भी नहीं खरीद पा रहे हैं। कि खुचरा फिर नहीं मिल रहा, पैसा को दे दे रहा तो फिर पैसा खुचरा का दिक्कत हो जाएगा। चेंज नहीं मिला तो जो भी आ रहा कस्टमर फिर फिलहाल घूम के चल जा रहा है। तो बर्बादी सोचिए, ये तो बदलने के लिए तो जितना समय दिया ना सरकार वो खत्म ही होगा, क्योंकि यहाँ बहुत कम ही किसी को पता है। पढ़ने लिखने तो बहुत कम ही आता है। मजदूरी में प्रॉब्लम, मजदूरी मिल ही नहीं रही तो कहाँ से करेंगे, तभी तो यहाँ बैठकर आराम कर रहे हैं। लोगों के पास नकदी नहीं है तो मंडियों में भी खरीद बिक्री ठंडी है। दिल्ली की सबसे बड़ी आजादपुर मंडी में लोग खाली थैलों के साथ वापस जा रहे हैं। यहाँ कोई 500 और 1000 का पुराना नोट लेने को तैयार नहीं है। व्यापारियों की माने तो आधा बाजार उधारी पर चल रहा है। कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा है। मेरा थैला ये खाली पड़ा हुआ है, कोई भी दुकानदार नहीं ले रहा। हमारे पास खुले नहीं है। 50-100 रुपए का अदरक बेचा कहाँ से हम? बिल्कुल जी बिक्री है ही नहीं। जो आता 500 का नोट देता खुला है नहीं। दिल्ली समेत कई राज्यों में सोमवार को बैंक बंद थे तो पैसे निकालने के लिए लोग एटीएम के चक्कर लगाते रहे। अधिकतर एटीएम भी बंद थे, लेकिन जहां एटीएम काम कर रहे थे वहां लंबी कतारें थीं। कई जगहों पर तो लोगों में कहासुनी भी हो गई और मारपीट की नौबत तक आ गई। मेट्रो के गए क्योंकि मेट्रो पे भीड़ नहीं होती, जितने लोग मेट्रो पे होते हैं तो उसमें तो कैश ही नहीं है। उसके बाद हम लोग ये ए ब्लॉक है, इससे पहले और सारे ब्लॉक में भी देखा हमने। इधर भी एक है, वहाँ पे भी बहुत लंबी लाइन थी, पर यहाँ पे गर्ल्स की अलग लाइन थी तो हम इधर आ गए। फिर भी हमें 1 आवर से ज़्यादा हो चुके हैं। घूम कम रहे हैं। एटीएम के लाइन जो होती है ना, 1-1 किलोमीटर लाइन में हम ज्यादा खड़े, हम और बीच कम जा रहे और लाइन्स में हम 2-2 घंटे को खड़े हैं यहाँ। उधर सरकार ने 18 नवंबर तक राष्ट्रीय राजमार्गों पर टोल नाकों को निःशुल्क कर दिया है। वहीं सरकार ने घोषणा की है कि अब लोग 4500 तक पुराने नोट बदलवा सकते हैं। पहले ये सीमा 4000 रुपए की थी। वहीं बैंकों से एक सप्ताह में 24,000 रुपए तक निकाले जा सकते हैं। अनु दीवान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस समय हम सीधा रुख करेंगे अपने संवाददाता नवविक्रम सिंह का, जो कि कासगंज उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हैं। जानते हैं कि आज किस तरह का हाल है, किस तरह का नज़ारा दिख रहा है। नवविक्रम, सुबह का वक्त है और हम जानते हैं, जैसा आपके पीछे भी अब देखिए हम साफ देख सकते हैं कि बंद है बैंक, बंद है एटीएम, लेकिन कतारें अभी से लगना शुरू हो गई है। सुबह आप देखिए हो गई है। नानक कल लोग तो यहाँ जो इलाके हैं लगना शुरू हो गई है। इसके अलावा कई लोगों को कई इलाकों में जो छोटी बैंक हैं, जो उप शाखा है, ग्रामीण बैंक है, उन तक भी कैश नहीं पहुंच पा रहा। तो जो शहर में ब्रांच है उसमें कतार ज्यादा लंबी होती जा रही है। आइए बात करते हैं यहाँ कुछ लोगों से। ये बताइए आप कहाँ से आए हैं? अल्लाह है। यहाँ से कितनी दूर है? 15 किलोमीटर। क्या दिक्कत आ रही है आपको? कितनी दूर? क्या दिक्कत? हमारे गोदाम बहुत हमारे गांव, हमारे भतीजे की तबीयत खराब है, कल से आगे ले जा में है, व्यवस्था नहीं हो पा रही है। तो आप सकती हैं प्रीति, जिनके घर में मरीज। विक्रम, कुछ तकनीकी दिक्कतों की वजह से आपकी आवाज़ हम तक सही तरीके से नहीं आ रही, लेकिन हम देख पा रहे हैं। अगर हम छोटे शहरों की बात करें, कासगंज की बात करें, वहाँ पे भी लोगों की लंबी कतार और परेशानी लोगों की ज़्यादा है। जैसा नवविक्रम लगातार घूम रहे हैं और हमें लगातार दिखाने की कोशिश भी कर रहा है, वहाँ दिक्कतें ज़्यादा हैं और इस तरह के लोग ज़्यादा परेशान हैं जिनके घर में कोई बीमार है और पैसों की कमी है। इस वक्त पैसे नहीं निकल पा रहे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम, हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस जानकारी को हम तक पहुँचाने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे संवाददाता नवविक्रम ने एटा में भी हालात का जायजा लिया है। आइए देखते हैं वहाँ क्या हाल है। यहाँ पर सारी आड़त की दुकानें खाली पड़ी हैं। आइए बात करते हैं यहाँ के लोगों से कि क्या वजह है यहाँ पर लोग जो किसान आ रहे हैं वो खाली हाथ वापस जा रहे हैं। आपका नाम?
सर्वेंद्र कुमार यादव। सर्वेंद्र कुमार जी, क्या समस्याएं आ रही हैं? आप क्योंकि आड़ती हैं, किस तरीके की समस्याएं आप लोगों को देखने को? हमें पैसे की बहुत बड़ी समस्या आ रही है, खुले पैसे नहीं है और किसान पुराना पैसा लेने के लिए मंजूर नहीं है, जिससे खादी और बीज लेने में उनको बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है। हमको पैसा मिल नहीं रहा है, इसलिए हम लोग भी नहीं दे पा रहे, इसलिए हमने मार्केट बंद कर रखा है। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट बंद है, यानी कि आड़त बंद है, तो किसान अपनी फसल बेचे तो कहाँ बेचे। आइए किसानों से ही बात करते हैं कि क्या समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि अभी आने वाले वक्त में रबी की फसल बोनी है, उसके लिए बीज चाहिए, खाद चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगा कि क्या आप यहाँ आए हैं, फिर उसके बाद किस तरीके की समस्या हुई है आपको? अरे खाद को पैसा ना है बिल्कुल, न नॉन बच्चे को पैसा ना, कोई खुले दे दो ना है, और खुले हैं ही नहीं देखन दे। बद इंतजामी से रूरल इलाकों में हालात ज़्यादा खराब हैं। ऐसे में सरकार को जल्द से जल्द इनकी अर्थव्यवस्था को सुचारू करने के लिए कदम उठाने की ज़रूरत है। कैमरामैन विजय सिंह के साथ नवविक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी, एटा। 500 और 1000 रुपए के नोट बंद होने के बाद से लोगों को एटीएम मशीनों के बाहर घंटों तक कतार में खड़ा होना पड़ रहा है। साथ ही पैसे निकालने के लिए अपने बैंक के अलावा दूसरे बैंक के एटीएम मशीनों के भी चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। इस मामले में रिजर्व बैंक ने लोगों को राहत देने का फैसला किया है। इसके अलावा सरकार ने एयरपोर्ट पार्किंग शुल्क में भी राहत दी है। बड़े नोट बंद होने के बाद से परेशान जनता को राहत देने के मकसद से भारतीय रिजर्व बैंक ने एटीएम से सभी तरह के ट्रांजैक्शन शुल्क में छूट देने का फैसला किया है। आरबीआई के आदेश के मुताबिक अब 30 दिसंबर तक किसी भी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस दौरान खाता धारकों की ट्रांजैक्शन की अधिकतम सीमा भी लागू नहीं रहेगी। देश भर में अलग अलग बैंकों के करीब 2 लाख एटीएम हैं। उधर देश भर में हवाई अड्डों पर एक हफ्ते के लिए पार्किंग फ्री करने का भी फैसला किया गया है। अब 21 नवंबर मध्य रात्रि तक लोगों को किसी भी हवाई अड्डों पर पार्किंग शुल्क नहीं देना पड़ेगा। ये फैसला एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा निजी रूप से परिचालित एयरपोर्ट पर भी लागू होगा। दूसरी तरफ देश भर के ट्रक चालकों ने अलग अलग राज्यों में प्रवेश शुल्क चुकाने में हो रही दिक्कत के चलते ऑनलाइन पेमेंट किए जाने के लिए मंजूरी मांगी है। इस बारे में वित्त मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी गई है। साथ ही चालू खाते से निकाले जाने वाली रकम की सीमा को 50,000 से बढ़ाकर 5 लाख किए जाने की मांग की गई है। लोगों की परेशानियों के मद्देनजर सरकार हर दिन नए ऐलान कर रही है। सोमवार को सरकार ने एटीएम और बैंकों से रुपए निकालने और बदलने की सीमा भी बढ़ाई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ग्रामीण इलाकों में नए नोट पहुंचाने के लिए सरकार बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस की बैंक लिमिट बढ़ा दी है। वो अब रोज 50,000 रुपए और हफ्ते में कई बार बैंक से कैश ले सकेंगे। केंद्र सरकार ग्रामीण इलाकों में नए नोट की कमी से निपटने के लिए 1,20,000 बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का सहारा लेने जा रही है। इसके लिए इनकी बैंक से कैश लेने की लिमिट बढ़ाकर रोज 50,000 रुपए कर दी गई है। बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट एक हफ्ते में कई बार बैंक से पैसा ले सकेंगे। पहले ये सीमा 12 दिन की थी। And in cases, and also there is flexibility and freedom available to the banks to increase this limit beyond ₹50,000 in appropriate cases. आरबीआई ने 2006 में लोगों के घर तक बैंकिंग सेवा पहुंचाने के लिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की सुविधा शुरू की थी। उन्हें बैंक खाता खोलने, लेन देन और राशि जमा कराने पर कमीशन दिया जाता है। सरकार के नए कदम पर जानकार बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की दक्षता पर सवाल उठा रहे हैं। ब्लैक मनी जिसको कि हम रोकना चाहते हैं, वो इस सिस्टम के थ्रू वापस आ सकती है एंड दिस कैन बी यूज्ड एज अ कंड्यूट टू ब्रिंग बैक द मनी इनटू द सिस्टम इफ डिपॉजिट एंड विड्रॉल बोथ आर अलाउड टू बी रिलैक्स्ड। सेकेंड, एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे इसमें साथ दिखती है वो है काउंटरफीट्स की। देश में 25 करोड़ लोगों की बैंकिंग सुविधा तक पहुंच नहीं है। ऐसे में बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट के जरिए सरकार ग्रामीण इलाकों में कैश मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सीबीएसई स्कूलों में 10वीं की बोर्ड परीक्षा फिर शुरू करने की बात कही है। सोमवार को राजस्थान के शिक्षा मंत्री के साथ बैठक के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई से पढ़ाई करने वाले छात्रों को फिर से बोर्ड की परीक्षाएं देनी होगी। ये फैसला अगले सत्र यानी 2017-18 से लागू होगा। पिछले महीने की 25 तारीख को हुई केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की बैठक में ये प्रस्ताव लाया गया था।
जिसे केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार किए जाने की भी बात कही। गवर्नमेंट स्कूलों की गुणवत्ता में सुधार करेंगे, क्योंकि बीच में ऐसा हो गया कि गवर्नमेंट स्कूल बोगस, तो सभी लोग प्राइवेट में जाने लगे। आज देश में 13 करोड़ छात्र गवर्नमेंट स्कूल में है और 10 करोड़ छात्र प्राइवेट स्कूल में है। 5वीं और 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर राज्य और केंद्र में सहमति पहले ही बन चुकी है। इसके तहत इन कक्षाओं की परीक्षा को फिर से शिक्षा प्रणाली में लाने के लिए राज्य सरकारों को अधिकार दिए जाने का फैसला हुआ था। फैसले के तहत अगर राज्य सरकारें चाहेंगी तो 5वीं और 8वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षाएं हो सकेंगी। इसके लिए पहले मंत्रिमंडल में प्रस्ताव लाया जाएगा, उसके बाद संसद में इसे पेश किया जाएगा। 5वीं और 8वीं की परीक्षा करने का चॉइस राज्यों को देने के संबंध में आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव हमारे मंत्रालय से कैबिनेट में जाएगा और कैबिनेट के निर्णय के बाद संसद में आएगा। 2010 में सीबीएसई में बोर्ड की परीक्षाओं को खत्म कर दिया गया था और इसके बदले साल भर के आधार पर ग्रेडिंग की सुविधा शुरू की गई थी। ये फैसला छात्रों पर दबाव कम करने के मकसद से लिया गया था। हालांकि यूपीए सरकार के दौरान सीबीएसई में 10वीं की बोर्ड परीक्षा को वैकल्पिक बनाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। समाजवादी पार्टी से निष्कासित और राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को नजरअंदाज करके विधानसभा चुनाव में टिकट बांटे जा रहे हैं। उन्होंने पार्टी से निकाले गए सभी नेताओं को वापस लेने की मांग की। राज्यसभा सांसद रामगोपाल यादव ने सोमवार को छटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर समाजवादी पार्टी में टिकट बंटवारे पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को टिकट बंटवारे में नजरअंदाज किया जा रहा है। रामगोपाल यादव ने अखिलेश को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाए जाने की भी मांग की। 2 महीने से अधिक समय से समाजवादी पार्टी से कई नेताओं को असंवैधानिक तरीके से निकाला गया है। मुख्यमंत्री को नजरअंदाज करके मनमाने तरीके से टिकटों का वितरण किया जा रहा है। इस बीच समाजवादी पार्टी में भी रामगोपाल यादव की वापसी की मांग तेज होने लगी है। अब रामगोपाल बाबू का आना और न आना ये आदरणीय नेताजी के दिल में है, लेकिन मेरा अपना ये मानना है, मैं जो समझता हूँ कि बिना चित्रगुप्त के इंद्रासन का कोई बही लेखा सुदृढ़ नहीं हुआ था। निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि प्रोफेसर साहब दल में आए, दल में रहें और उसी तरह से नेतृत्व करें। हम लोग नेताजी से अनुरोध भी करेंगे। थोड़ी बहुत परिवार में उतार चढ़ाव रहते हैं, हम अपनी छोटी सी फैमिली में भी कभी कोई उतार चढ़ाव हो जाते हैं, तो जल्दी ही सब लोग साथ हो जाएंगे। पिछले महीने रामगोपाल यादव को समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया गया था। उनको पार्टी में अखिलेश यादव का करीबी माना जाता है। पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 12वीं की परीक्षा में 94% से ज्यादा छात्र शामिल हुए। इस बीच जम्मू रीजन के सरहदी इलाकों में आज से स्कूल खोलने का फैसला किया गया है। कश्मीर में सोमवार से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गईं। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इस बार 1 लाख से ज्यादा बच्चे बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा ले रहे हैं। हालांकि बीते 4 महीने से घाटी में अशांति की वजह से छात्रों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ा है, लेकिन छात्र के साथ परिजन भी परीक्षा शुरू होने पर संतोष जाहिर कर रहे हैं। घर पे अपनी प्रिपरेशन है, किसी टीचर का सपोर्ट नहीं मिला। हम डाउनटाउन से रहते थे, वहाँ से कोई टीचर वीचर नहीं मिला हमें, तो उस वजह से घर पे खुद प्रिपेयर करना पड़ा, तो अपनी मेहनत। देयर इज टेंशन डेफिनेटली, मतलब बच्चे जो है काफ़ी मतलब टेंशन में है। पूरी तरह से वो शायद फेयर ना कर सके, लेकिन कम से कम इट्स ओके, 50% वाज ओके। 12वीं की परीक्षा के लिए कश्मीर में 484 सेंटर बनाए गए हैं। सरकार ने छात्रों को राहत देते हुए पाठ्यक्रम में 50% की कटौती के साथ प्रश्न पत्र हल करने का विकल्प दिया है। घाटी में इस साल छात्र मुश्किल से 90 दिन की क्लास अटेंड कर पाए हैं।
बीते दिनों स्कूलों को आग लगाए जाने की भी कई घटनाएं सामने आई हैं। इस बीच राज्य सरकार ने जम्मू की सरहदी इलाकों के स्कूलों को मंगलवार से खोलने का आदेश दिया है। बीते दिनों सीमा पार से गोलीबारी की वजह से सीमाई इलाकों के 174 स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अलगाववादियों के 129 दिनों से जारी बंद की वजह से आम जनजीवन पर खासा असर पड़ रहा है। हालांकि श्रीनगर में सड़क पर अब ज्यादा संख्या में गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। कुछ इलाकों में दुकानें भी खुल रही हैं, लेकिन पेट्रोल पंप और दूसरे कारोबारी प्रतिष्ठान अभी भी बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पाकिस्तान ने दावा किया है कि एलओसी पर भारत की ओर से गोलीबारी में उसके सैनिक मारे गए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि रविवार रात भीमबेर सेक्टर में भारतीय सेना ने गोलीबारी की। पाकिस्तान ने इस घटना पर विरोध जताने के लिए भारतीय उच्चायुक्त गौतम बंबावले को तलब किया। भारतीय जवानों के 29 सितंबर की जवाबी कार्रवाई के बाद पाकिस्तान ने पहली बार अपने सैनिकों के हताहत होने की बात कबूली है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बीते हफ्ते कहा था कि भारतीय गोलीबारी में उसके 25 नागरिकों की मौत हो गई है। भारत का कहना है कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 286 बार सीज फायर का उल्लंघन किया है। इसमें 14 जवान समेत 26 लोग मारे जा चुके हैं। इजरायल ने आतंकवाद के खिलाफ भारत को पूरा समर्थन देने का वादा किया है। 8 दिन के भारत दौरे पर आए इजरायल के राष्ट्रपति रोबिन रिवल ने यह बात कही। वो मुंबई से होते हुए दिल्ली पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत और इजरायल अब अपने रिश्तों को छिपाने की जगह खुलकर इस पर बात कर रहे हैं। आज उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शिखर वार्ता होगी। दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते होने की उम्मीद है। वो राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी से भी मुलाकात करेंगे। इजरायल के राष्ट्रपति चंडीगढ़, मुंबई और आगरा भी जाएंगे। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सोमवार को दिल्ली में 36वें विश्व व्यापार मेले का उद्घाटन किया। मेले में 27 देशों की करीब 150 कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस बार मेले की थीम डिजिटल इंडिया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने विश्व व्यापार मेले का उद्घाटन करते हुए डिजिटल इंडिया पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ये मेला नए भारत की तस्वीर पेश करता है, जो हमारा भविष्य भी है। I compliment ITPO for the theme of Digital India this year. Digital technologies, e-commerce, e-enabled and mobile services are major components of e-governance and will over time contribute significantly to GDP growth. मेले के पहले दिन लोगों में उत्साह तो दिखा, लेकिन 500 और 1000 के पुराने नोट बंद होने से लोगों को दिक्कतें भी हुई। लोगों के पास पैसे हैं नहीं अभी, तो जितना भी उनको यहाँ आने को मिलता है 2500, तो 2500 में वो शॉपिंग कर पाएंगे या वो अपने फैमिली को घुमाए नहीं। यहाँ पर जैसे अब 500 और 1000 के नोट्स कोई भी नहीं ले रहा है। जैसे अगर वो बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि पूरे या तो पूरे 500 खर्च करो या पूरे 1000 खर्च करो, वरना नहीं लेंगे हम। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में दक्षिण कोरिया को साझेदार देश बनाया गया है, जबकि बेलारूस फोकस कंट्री है। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड के फोकस राज्यों में शामिल किया गया है। ये मेला 27 नवंबर तक चलेगा। व्यापार मेले में आए लोगों में उत्साह तो साफ नजर आता है, लेकिन नोटबंदी के फैसले ने माथे पर शिकन भिला दिया है। फिर भी ये देखने वाली बात है कि पिछले व्यापार मेलों की तरह इस बार भी क्या व्यापार को गति मिल पाएगी। कैमरामैन कमलजीत के साथ मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी, दिल्ली। और अब आखिर में हेडलाइंस। विपक्ष की नोट पर पाबंदी समेत अहम मुद्दों पर चर्चा की मांग। लोकसभा अध्यक्ष ने जताई सार्थक चर्चा की उम्मीद। सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक। एटीएम से लेन देन पर 30 दिसंबर तक शुल्क नहीं। हवाई अड्डों पर 1 हफ्ते पार्किंग फ्री। नोट पर पाबंदी की बैंक संगठनों ने की आलोचना। सीबीएसई में फिर शुरू होगी बोर्ड परीक्षाएं। अगले सत्र से लागू होगा फैसला। मानव संसाधन विकास मंत्री का स्कूलों की गुणवत्ता सुधारने पर जोर। समाजवादी पार्टी से निष्कासित नेताओं को पार्टी में वापस लेने की मांग। रामगोपाल यादव का आरोप, अखिलेश को नजरअंदाज कर बांटे जा रहे हैं टिकट। कश्मीर में 94% छात्र बोर्ड परीक्षा में शामिल। आज से खुलेंगे सरहदी इलाकों के स्कूल। पाकिस्तान का दावा, भारतीय गोलीबारी में मारे गए 7 सैनिक।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर।